गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं आप लोग के लिए नरेशन का एक दूसरा पार्ट जिसका नाम है WH टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ कि WH टाइप क्वेश्चन में हम कैसे परिवर्तन करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। अगर डायरेक्ट में WH टाइप क्वेश्चन से शुरू होता है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो आपका टॉपिक है नरेशंस WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है, WH टाइप क्वेश्चन कहो या क्वेश्चन वर्ड कहो, दोनों एक ही होता है। ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या WH से शुरू होते हैं, इनको WH इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वे WH से शुरू होते हैं, जैसे WH80 वाट, WHY, WHEN, WHO हु, ETC। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वे WH से शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम WH पड़ा है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नोट लिखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, RS मींस रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाए, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड जैसे हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, ETC आज से शुरू होता है, अर्थात इनसे वाक्य शुरू होता है, तो इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न नियम है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलने के निम्न नियम है। तो हम चलते हैं अपने पहले नियम पर। हमारा पहला पॉइंट लिखा है कि RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू ऑब्जेक्ट होने पर, कार्य मतलब है सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सेड टू मी, सेड टू राम, ETC। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होने पर आस्क में बदल दिया जाता है। कहने मतलब अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आस्क में बदल देते हैं, या कभी कभी इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देते हैं। पॉइंट दूसरा हमारा कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड मतलब जोड़ने वाले वाक्य शब्द क्या होते हैं। कनेक्टिव वर्ड में लिखने क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड के रूप में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान समझिएगा कि आपके डायरेक्ट में जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्यों में इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी को इनडायरेक्ट में हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। हमारा पॉइंट नंबर तीसरा है WH टाइप वाक्य को क्या करते हैं, WH टाइप वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में बदल दिया जाता है, और उसमें टेंस, पर्सन, नियरेस्ट वर्ड आज में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो इसको इनडायरेक्ट बदलते समय हम अफर्मेटिव सेंटेंस बदल देते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस बदलने के साथ साथ वाक्य के टेंस में, नियरेस्ट वर्ड में, पर्सन 123/सन पर्सनल प्रोनाउन आज में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है डायरेक्ट में, डायरेक्ट लिखा है दे सेड, क्या लिखा है, दे सेड टू यू, दे सेड टू यू हु हैज ब्रोकन द चेयर, हु हैज ब्रोकन द चेयर। तो ये दो चीज आप ध्यान दीजिएगा, दो ही चेंजिंग है। लिखा है दे सेड टू यू, तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ हु हैज ब्रोकन द चेयर, ब्रोकन द चेयर मतलब कुर्सी किसने तोड़ा, तो हु आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है। तो इनडायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए इनडायरेक्ट हो गया दे, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो आस्क कर दिए, दे आस्क यू। क्वेश्चन वर्ड प्रयोग हम बताए, क्वेश्चन वर्ड प्रयोग कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, यह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम हु का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हो गया हैज है, तो हैज आपका आगे टेंस जाएगा तो हैड हो गया, हु हैड ब्रोकन द चेयर, हु हैड ब्रोकन द चेयर। तो ए आप फिर देख लीजिए, दे आस्क यू हु हैड ब्रोकन द चेयर। तो आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी को हम कनेक्टिव वर्ड रूप में प्रयोग करेंगे, और टेंस को भी परिवर्तन कर दिया, हैज था तो हैड हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल तरफ। लिखा है राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, सेड टू श्याम हाउ हैज ही डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। तो देखते हैं राम सेड टू श्याम, तो ऑब्जेक्ट है तो सेड को हम क्या कर दिए, आस्क में इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो राम आस्क श्याम हो गया। हाउ को हम हाउ लिखेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। उसके बाद अब चेंज करेंगे प्रोनाउन को, तो हो गया हैज है तो हैज का हैड हो जाएगा, यहाँ ही है तो आपको पहले ही बताएगा ही जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज 123/सन के अनुसार, तो ही का आपका ही आ गया, यहाँ पर ही हो गया। अब सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, तो ही हैड डन
दिस निकटता सूचक शब्द है तो दूरी बदल दिए दैट वर्क। इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही हैड डन दैट वर्क। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं। ही सेड टू मी व्हेन विल यू गो टू आगरा टुडे। आगरा टुडे। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहले आप डायरेक्ट सेंटेंस देखिए कौन कौन से चीज परिवर्तन वाले हैं, क्या क्या है, तो उसको आप अंडरलाइन कर। जैसे हमने किया ही सेड टू मी, तो सेड चेंज होगा, इसको अंडरलाइन कर लिए। यहाँ पर वेन है तो वेन क्वेश्चन वर्ड होता है, वह उसी में रहेगा। उसके बाद विल यू है पर्सन, ये भी चेंज होगा। गो टू टेंस कर सकते हैं। आगरा, यहाँ टुडे निकटता सूचक शब्द है, यह भी चेंज होगा, इसको अंडरलाइन कर लिए। इनडायरेक्ट देखते हैं क्या होता है। ही सेड टू को आस्क बदल दिए, हो गया ही आस्क मी, को दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड रूप में वेन का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर यू आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो 123/7 के अनुसार यू जो है वह मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। यहाँ हो गया आई। तो वैसे आई के साथ सह लगता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आई साथ उड कर दिए गए, तो हो गया आई वुड गो टू आगरा। गो टू आगरा, टुडे को दूरी सूचक बदल दिए, तो हो गया दैट डे। यहाँ हम शुड का एक प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब लिखा है द ओल्ड मैन सेड टू मी। द ओल्ड मैन सेड टू मी वेयर डू यू लिव नाउ। वेयर डू यू लिव नाउ। तो फिर देख लीजिए क्या क्या चेंजिंग है। यहाँ पर सेड हो गया, फिर यहाँ पर वेयर आपको जोड़ने के लिए है, यहाँ पर यू आया है, ये भी चेंज होगा। नाउ निकटता सूचक शब्द है, तो ये भी चेंज होगा। इनडायरेक्ट देखते हैं क्या होगा। द ओल्ड मैन सेड को हम क्या किए, आस्क बदल दिए। द ओल्ड मैन आस्क मी, क्वेश्चन वर्ड को हम जोड़ने के लिए प्रयोग कर दिए, वेयर हो गया। अब यहाँ पर हम पर्सन चेंज करेंगे, यू है, यू मी के अनुसार फिर चेंज होगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यहाँ हो गया आई। अब देखते हैं डू है, डू जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के अनुसार जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट चले गए लिव, तो आपका सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है पास्ट टेंस। यहाँ पर लिव था, लिव का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म लिव्ड हो गया। अब नाउ आपका निकटता सूचक शब्द है, इसलिए नाउ को हम क्या कर दिए, देन कर दिए, क्वेश्चन वर्ड को हटाकर यहाँ फुल स्टॉप कर दिए। इस तरह हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। फिर देखिए, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। तो क्या क्या चेंजिंग है, अब चलते हैं। सेड को हमने बताया कि ऑब्जेक्ट होने पर सेड को आस्क में बदल दिए, तो हो गया राम आस्क्ड श्याम। राम आस्क्ड श्याम, क्वेश्चन वर्ड आपका सेम एज रहेगा, यह बदलेगा नहीं क्योंकि यह कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग हुआ, तो वाट का वाट हो गया। अब यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है या श्याम के अनुसार चेंज होगा, तो श्याम का प्रोनाउन होता है ही, तो ही यहाँ पर आ गया ही। अब ये प्रेजेंट, आर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आर का क्या हो गया, वाज डूइंग एट। अब दिस निकटता सूचक शब्द है, इसको हम दूरी सूचक दैट बदल दिए, दैट टाइम क्वेश्चन वर्ड हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट WH टाइप क्वेश्चन के सेंटेंस हैं। तो इसको आप ध्यान समझ लीजिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मेरा WH टाइप क्वेश्चन का सेंटेंस मेरे द्वारा बताए गए रूल्स और एग्जांपल्स से आप सेटिस्फाई हो गए हो, आप संतुष्ट हो गए हो, आप सीख गए हो मेरे इस रूल को, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरे और सारे स्टूडेंट भी वे इस रूल को सीख सकें। मैं अगले पार्ट के साथ अपना अगला पार्ट इंपरेटिव सेंटेंस लेके आऊंगा, तो आप लोग इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।